स्ट्रेटजीज फॉर फर्म्स इन स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज। स्टैग्नेंट का मतलब होता है आलसी या फिर रुका हुआ। तो यानी कि जब इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है रुक जाती है या फिर डिक्लाइनिंग फेज में आ जाती है, तो उस स्टेज में जो फर्म्स होती हैं उस इंडस्ट्री की, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए होता क्या है कि जब इमर्जेंट होती है इंडस्ट्री, यानी कि नई नई डेवलप हो रही है इंडस्ट्री, तो उस वक्त उसकी ग्रोथ बहुत हाई होती है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि सभी मार्केट को उन्होंने कंप्लीट कैप्चर कर लिया होता है, कंपटीशन हाई हो जाता है, तो वहाँ पर जो है उनकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। फिर उसके बाद स्टेज आता है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पर क्या होता है कि उनकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ होती है, यानी कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो डिमांड है वो नीचे गिरने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब जो है मार्केट में डिमांड कम हो गया है प्रोडक्ट का, और जो है कहीं न कहीं टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस चेंज हो गई है, नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो डिमांड कम हो गया है और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस इंडस्ट्री की कंपनीज़ की, वो जो है डिक्रीज़ होने लगती है। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? डिक्लाइनिंग फेज़ या फिर स्टैग्नेंट फेज़ कहते हैं। तो एन इंडस्ट्री इज़ सेड टू बी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री वेयर डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोज़ मोर स्लोली देन द इकोनॉमी वाइड एवरेज। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट की डिमांड है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है धीमे-धीमे जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, और एक ऐसा फेज़ आता है कि जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करती है। ग्रोथ इन डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी गोज़ डाउन, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो है डिमांड फॉर प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया है, और कॉम्पिटिशन जो है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स उस इंडस्ट्री के, वो ज़्यादा हो गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब डीवीडी, गेम, वीडियो रेंटल इन सब का जो टाइम आया था, तो शुरुआत में खूब ग्रो किए। ये मार्केट जो है डीवीडी, गेम, वीडियो का खूब ग्रो किया। फिर उसके बाद इस इंडस्ट्री का एक फेज़ आया जहाँ पर ये पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, अब जो है हार्ड ड्राइव आ गया, वहाँ पर जो है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गए, तो अब क्या है इन सब का चीज़ डीवीडी, गेम, वीडियो रेंटल इन सब का क्या है, मार्केट खत्म हो गया। तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई है। क्लियर? तो ये जो है डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है। तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या है, यहाँ पर फीचर आपको याद रखना है कि डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटीन्यूअसली डिक्रीज़ करेगी, और एक ऐसा फेज़ आएगा कि अगर इसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं होती, ये इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो जाती है। क्लियर? तो डिक्लाइनिंग फेज़ में प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिमांड गोज़ डाउन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंजेज़ हो जाते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, और कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। तो इसके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। उनमें से कुछ रीज़न्स हैं कि जैसे चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, इसलिए अब जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड हो ही नहीं रही है। इमर्जेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री दैट असर्स इन न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी वो खत्म हो गई है, अब नए प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पर आ रही है। जैसे कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म सब यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, सीडी डीवीडी अब कोई भी यूज़ नहीं करता है। कस्टमर्स बिकमिंग टायर्ड ऑफ यूजिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कई बार होता है कि कस्टमर जो है सेम पीरियड, सेम टाइप का जो है प्रोडक्ट बहुत सालों तक यूज़ करने में बोर हो जाता है, तो उसको कुछ नया चाहिए होता है, तो इस वजह भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंटरिंग द मार्केट विथ हाई सक्सेस, और उस केस में जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है मार्केट में मिलता है, उस पे जो है स्विच कर जाता है कस्टमर। भाई लगातार 10 साल से आपका वही सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आया तो उस पे जो है स्विच कर जाता है। तो इस वजह से जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न्स थे डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ के, कि क्यों जो है इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन करने लगती है, वहाँ पर सेल्स जो डिमांड है वो डिक्लाइन करने लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है। तो ऐसे केस में वो कंपनीज़, वो फर्म्स जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, उस केस में उनके पास क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, वहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में जो भी फर्म्स या फिर कंपनीज़ हैं, उनके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। तो उनमें से एक है हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। हार्वेस्ट यानी कि काटना, यानी कि जो आपने मेहनत लगा के फसल उगाई थी, अब उसको जो है आप काट लीजिए। दैट इज़ हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करके जो है अपना पूरा फर्म जो है सेटअप किया था, कंपनी सेटअप की थी, अब उसमें जो है आप एक्स्ट्रा पैसा मत लगाइए, आप सिर्फ प्रॉफिट अर्न करिए, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उसमें आप कुछ भी मत करिए। तो ए डेलिब्रेट डिसीजन
to cut back expenditure of all kind on a particular product in order to maximize profit from it, even if in doing so it continues to lose market share। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देती है। जो भी एक्सपेंडिचर कर रही होती है अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, वो खत्म कर देती है। अब जो भी प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ वो प्रॉफिट इकट्ठा कर रही है, एक्स्ट्रा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करती है उसको प्रमोट करने के लिए या फिर रिसर्च पे या फिर एडवर्टाइजिंग पे। वो पैसा जो है वो स्टॉप कर देती है खर्च करना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वही प्रॉफिट आ रहा है, आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करते, तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखता है। तो व्हेन अ फर्म एडॉप्ट्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इट कट्स डाउन दी बजट सब्सटेंशियली, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप बजट को कम कर देते हो। पहले आप जो है सपोज करिए कि रिसर्च के लिए 2 लाख रुपए आप जो है बजट रखते थे, अब जो है आपने उसको 50,000 ही कर दिया, फिर 1 लाख ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर हैं जो अपनी कंपनी के ऊपर करते थे, वो आप जो है कट करना स्टार्ट कर देते हो। री इन्वेस्टमेंट इज रेयरली मेड, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया, अब उस प्रॉफिट से आप कुछ और री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, दोबारा वहाँ उसका पैसा कहीं और नहीं लगाते हो। प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट आप रख लेते हो, उसको दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करते हो कंपनी के लिए। न्यू इक्विपमेंट आर नॉट परचेज, रेदर ओल्ड वन आर यूज्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आप जो है नया मशीनरी, नया इक्विपमेंट परचेज करना बंद कर देते हो। जो है आपके पास उसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो, लंबे समय तक उसी को यूज़ करते हो। एंड प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द फर्म, यानी कि अब अगर आपसे कोई आए कि सर मुझे नया प्रिंटर चाहिए, तो आप नया प्रिंटर नहीं खरीदोगे, बल्कि जो आपके पास प्रिंटर ओल्ड वाला है उसी को यूज़ करिए, उसी को सर्विसिंग करवा के दोबारा से आप जो है उसको यूज़ करिए। आप जो है नया पैसा यहाँ पर लगाना बंद कर देती है कंपनी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर कट डाउन, जो भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस थे उसको कम कर दिया जाता है। पहले आप 10 लाख रुपए जो है एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते थे, आप जो है आपसे 5 ही लाख कर रहे हो या फिर और कम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ग्रेजुअली आप डिक्रीज करने लगते हो पूरा एक्सपेंडिचर। क्वालिटी इज रिड्यूस्ड केयरफुली, क्वालिटी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है कहीं ना कहीं आप उसको जो है धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हो। एंड लेस इसेंशियल कस्टमर सर्विस आर कर्टेल्ड, यानी कि जो भी फालतू के कस्टमर सर्विसेज हैं या फिर आप जो कस्टमर सर्विसेज पहले लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करते थे, अब जो है आप उसको स्मॉल स्केल पे प्रोवाइड करते हो। कर्टेल्ड का मतलब हो गया टू मेक शॉर्टर या फिर स्मॉलर। तो पहले आप कस्टमर सर्विस ज़्यादा लार्ज स्केल पे आपने बहुत सारी जगह पे कस्टमर सर्विस ओपन कर रखा था, लेकिन अब जो है आप उसको रिड्यूस करने लग गए हो। तो इस तरीके से जो है आप इन्वेस्टमेंट को कम करके, एक्सपेंडिचर को कम करके पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है आप सेव करना स्टार्ट कर देते। दैट इज हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, अब आगे चल के इसका कोई यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, डीवीडी सीडी का मार्केट पूरा का पूरा खत्म हो जाना है। तो ऐसे केस में एग्जांपल के तौर पे डीवीडी सीडी का मार्केट पूरी तरह से खत्म हो जाना है, तो जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लो। अब इस पे जो है हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करेंगे, बल्कि नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस पे पैसा हम लगाएंगे। तो ये जो है हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज डाइवेस्चर स्ट्रेटजी। डाइवेस्चर स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या है कि आपको पता चल गया है कि अब आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। आगे जो है प्रॉफिट खत्म ही हो जाएगा, हम लॉस में जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा सेल कर दो, सेल इट आउट, यानी कि आप अपनी कंपनी को, अपने फर्म को पूरा का पूरा बेच देते हो। द फर्म में डाइवेस्ट और सेल ऑफ ए पोर्शन ऑफ इट्स एसेट्स लाइक इक्विपमेंट, लैंड, स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। द कैश प्रोसीड कैन बी यूज फॉर इंप्रूविंग द कोर बिजनेस। तो यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन होता है, या तो आप पूरी कंपनी, पूरी फर्म को जो है वहाँ पर सेलेक्ट आउट कर दीजिए, सेल कर दीजिए, या फिर आप सपोज कि 2-3 प्रोडक्ट लाइन में हैं, तो आपको लगा कि लैपटॉप वाला प्रोडक्ट अभी चलेगा, लैपटॉप वाला प्रोडक्ट आप बनाइए, वो उसमें प्रॉफिट आ रहा है। और जो डीवीडी सीडी का आपने जो है प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर रखा था, उसमें जो पैसे लगाते थे, अब डीवीडी सीडी वाला मार्केट बंद कर दीजिए। डीवीडी सीडी वाला जो डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दीजिए, और वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है या फिर जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज बचे हैं उसको आप जो है लैपटॉप वाले पे यूज़ करिए। तो डाइवेस्चर स्ट्रेटजी, यानी कि यहाँ पर या तो पूरी कंपनी बंद कर दिए, या फिर कंपनी का कोई एक हिस्सा जो है बंद कर दिए, या फिर कंपनी का कुछ हिस्सा जो है आप बेच दीजिए। तो ये आप यहाँ पर स्ट्रेटजी में कर सकते हैं। क्लियर? और द फर्म में डिस्पोज ऑफ द बिजनेस इंटायरली। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी का थोड़ा बहुत हिस्सा बेचिए, या फिर कंपनी पूरी की पूरी बेच दीजिए, डाइवेस्ट कर दीजिए, सेल कर दीजिए। अगली स्ट्रेटजी जो कि फर्म या फिर कंपनीज यूज कर सकती हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज के केस में, दैट्स इट नीच और फोकस स्ट्रेटजी। तो नीच और फोकस स्ट्रेटजी में क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि बहुत बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट में कोई ना कोई एक ऐसा छोटा सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है। तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के जो है उसकी नीड को फुलफिल करिए, तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है बेटर प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो नीच और फोकस स्ट्रेटजी क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करना स्टार्ट करिए, पूरे मार्केट पे ध्यान मत दीजिए, किसी एक स्पेशल सेगमेंट पे जो है फोकस करना स्टार्ट कर दिए। तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ मार्केट व्हिच रिमेन्स जनरली अनसर्व्ड,
सर्व्ड और इनएडिक्वेटली सर्व्ड बाय द कॉम्पिटिटर। यानी कि जब मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो लोग उस सेगमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप उस सेगमेंट पे फोकस करके जो है आप अपना आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उसको नीच और फोकस स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ए फर्म इन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री कैन लुक फॉर नीच मार्केट वेयर इट कैन ऑपरेट बिजनेस प्रॉफिटेबली। क्लियर? तो आप नीच मार्केट आइडेंटिफाई करिए, सेगमेंट ऐसा सेगमेंट ढूंढिए, मार्केट सेगमेंट ढूंढिए जहां जिसकी नीड कॉम्पिटिटर जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर कॉम्पिटिटर का ध्यान वहां पर नहीं है, तो आप जो है उस मार्केट को सर्व करिए और वहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप समझ कि आपका कॉम्पिटिटर है, वो शूज जो है सिर्फ मेल फीमेल्स के लिए जो है वहां पर बना रहा है, ऑफिस पर्पज से बना रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग पर्पज से शूज को वहां पर बना सकते हो। तो भाई ट्रैवलिंग के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, उसके लिए उसको स्पेसिफिक शूज चाहिए, फिर स्पोर्ट्स शूज चाहिए, तो आप वो सेगमेंट जो है सिलेक्ट करके वहां पर उनके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपको ऐसा सेगमेंट ढूंढना है मार्केट का जो कि कॉम्पिटिटर सर्व नहीं करो, आप उसको सर्व कर लीजिए। क्लियर? इसी तरीके से जो अगली स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज की कंपनीज द्वारा, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। नाम से क्लियर है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको क्वालिटी या फिर इनोवेशन वाइज अपने आप को डिफरेंशिएट करना है अपने कॉम्पिटिटर से। जब आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है मार्केट में कुछ और एक लंबे समय तक आप जो है एग्जिस्ट करेंगे और जो है आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट और इनोवेशन। जैसे कि कैंडी कम बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वो अपने टेस्ट में या फिर जो है हेल्दियर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, या फिर जो मिल्क में मिलाकर जो है कॉम्प्लेन या फिर बोर्नवीटा पी रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ नए नए इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन होते हैं हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ क्या है, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, दैट इज लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। ये तकरीबन जो है आप चाहे इमर्जिंग इंडस्ट्री हो, चाहे मैच्योरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री हो, तीनों के केस में ये स्ट्रेटजी जो है कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होती है, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। यानी कि अगर आप कॉस्ट को लो रखोगे तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट लो रखोगे तो प्राइस भी कम रहेगी, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। या फिर दूसरा केस, कॉस्ट कम रहेगी, प्राइस आप थोड़ा सा ज़्यादा रख के आप जो है एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर प्रॉफिट कर अर्न कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, इफ द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इन एन इनोवेटिव वे, इट कैन हेल्प द फर्म improve द फर्म्स प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो डिफरेंट मेथड है, जैसे कि ड्रॉपिंग लेस इसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज़। बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है कंपनीज में परफॉर्म किए जाते हैं, तो जो भी आपको लग रहा है कि बहुत कम इसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो, यानी कि इसके बगैर भी हमारा बिजनेस रन करेगा, तो उस एक्टिविटीज़ को आप जो है वहाँ से हटा दीजिए। आउटसोर्सिंग सम फंक्शंस टू आउटसाइड कंपनीज हु आर एबल टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़ चीपली बट इन अ बेटर वे। यानी कि आप वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो आपसे अच्छा और सस्ते में कोई दूसरा परफ़ॉर्म कर ले रहा है, उसको आप आउटसोर्स कर लीजिए। आप सपोज़ करिए कि आपने अपना कस्टमर केयर ओपन कर रखा है, और वहाँ पे जो है आप हर महीने 10 लाख रुपए उसमें कस्टमर केयर पे खर्च हो रहे हैं। वहीं पर एक आउटसोर्स कंपनी है जो कि 5 लाख में ही वही सेम लेवल का सर्विस आपको प्रोवाइड कर दे रही है, तो आप उसको आउटसोर्स कर लीजिए। आप अपना पूरा कस्टमर केयर का जो है जो भी प्रोसेस है, वो जो है उस कंपनी को दे दीजिए। वो 5 लाख में ही आपको कर देगी, तो आप 10 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? तो आउटसोर्स कर लीजिए, आउटसाइड कंपनीज को जो है वहाँ पर वो काम सौंप दीजिए। रीडिजाइनिंग इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, अपने इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन करिए। इस तरीके से डिजाइन करिए कि पहले जहाँ पर 5 लाख लगता था, अब जो है 3 लाख लग रहा है, 4 ही लाख लग रहा है, 2 लाख लग रहा है। यानी कि इस तरीके से बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस एक्टिविटीज को जो सिस्टम है उसको इस तरीके से डेवलप करिए कि कम खर्चे में जो है आपका वहाँ पर काम हो जाए। कंसोलिडेटिंग अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, जो भी ऐसी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, या फिर मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो भी अनयूटिलाइज्ड है, उनको कंसोलिडेट करिए, उनका यूटिलाइज करने का कोशिश करिए, या फिर उनको जो है बेच कर उसको जो है हटा दीजिए। क्लोजिंग डाउन हाई कॉस्ट रिटेल आउटलेट्स, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती हैं, फर्म्स क्या होती हैं कि वो खुद का जो है रिटेल स्टोर खोल लेती हैं। तो जहाँ पे ऐसा रिटेल स्टोर जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा हमारा पैसा जा रहा है, तो उसको बंद कर दीजिए। हाई कॉस्ट रिटेल आउट को बंद कर दीजिए, इससे भी आपका जो है कॉस्ट कम होगा। एंड प्रूनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट लाइन या फिर ऐसे प्रोडक्ट आइटम जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है वो, उनको जो है बंद कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके ज़रिए आप जो है कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में है, तो उनके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती हैं जो उसको वो अप्लाई कर सकती हैं। हार्वेस्टिंग कर सकती हैं, डाइवेस्टर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकती हैं, नीच और फोकस स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी यूज़ कर सकती हैं। इनमें से जो भी उनको बेनिफिशियल लगे, जिससे भी उनका प्रॉफिट ज़्यादा ग्रो करने लगे, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने लगे, वो स्ट्रेटजी वो यूज़ कर सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।